देखिए कितनी नाइंसाफी हो रही है गांव के लोगों के साथ, और कर कौन रही है? ब्यूरोक्रेसी। हम ऐसी ब्यूरोक्रेसी को लानत मारते हैं। मैं पूछना चाहता हूं एडीसी साहब, आपको लाया गया था रोड के खड्डे भरने के लिए, डेवलपमेंट के वर्क के लिए, एजुकेशन में उंगली देने के लिए नहीं लाया गया था, इंटरफेयर करने के लिए नहीं लाया गया है। आप अपना डिपार्टमेंट संभालिए, हम उसी में संतुष्ट हैं। वो खस्ता हालत में जा रहा है, और ये जो सीओ साहब हैं, इनको तो काम करने दिया नहीं दिया जा रहा है। ये सीओ इस प्रकार रखा गया है जैसे कठपुतली नहीं होती, कठपुतली कि इसको कभी एडीसी चलाता है। ये डिस्ट्रिक्ट अफसर तो नाम के हैं, और वर्तमान के सीओ को काम करने दो। ये हमारी खुशकिस्मती है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, ईमानदार आदमी इस तरह सीओ आया हुआ है, और आप उसको उसके हर काम में टांग रहा है। कितनी शर्म की बात है। को एक हिसाब से सम्मानित किया गया कि आप 1 साल से ड्यूटी पे नहीं थे, आइए हम आपको सिटी में ले जाते हैं। और जिनको लाया गया उसमें एक बताना चाहता हूं, एक डीसी डोडा का वारिस ऑपरेटर है, उसकी बीवी है जो 1 साल से ड्यूटी पे नहीं गई है, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर है जिसकी बीवी है, डिस्ट्रिक्ट कल्चर अफसर है, उसकी बीवी भी नहीं गई है। बड़े शर्म की बात है। ये तो वारिस ऑपरेटर की बीवी है, ये जहां से लाई गई है वहां 29 बच्चे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। अगर ये नहीं निकलेंगे तो मेरे खिलाफ ये मानहानि का केस कर सकते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, पूछना चाहता हूं सीओ साहब से कि अगर आपके होते हुए यहां का काम, आपका काम एडीसी करता है, तो आपका यहां होने का क्या फायदा? क्योंकि जो 3 आदमी इन्होंने घाट जोन से डोडा जोन में लाए गए हैं वो बिल्कुल इलीगल है। ये कोई नॉर्म्स जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के रैशनलाइजेशन के नॉर्म्स हैं उनकी सर उल्लंघना है, और हम ये मांग करते हैं इस ऑर्डर को जल्दी रिवोक होना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं अगर डोडा में सारा काम एडीसी ने करना है तो इस दफ्तर को बंद कर दीजिए। बड़े शर्म की बात है। और मैं मांग करता हूं माननीय एलजी साहब से कि इस ऑफिस को ताला लगाओ। हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं, इनकी तनख्वाहें चलती हैं, हमारे पैसे का व्यर्थ में नष्ट क्यों कर रहे हो? इस दफ्तर को बंद कर दिया जाए। के शर्मा एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते वर्तमान में डोडा के अंदर जो धांधली चल रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, उसकी निंदा करता हूं, और वर्तमान की जो सरकार है माननीय एलजी साहब, उनसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि वो डोडा की ओर ध्यान दें, क्योंकि डोडा का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो दिन प्रतिदिन जो एक खस्ता हालत में जा रहा है। आप देख रहे हैं कल एक ऑर्डर हुआ है जिसमें 3 टीचर जो है इन्होंने जो है गांव से उठा के सिटी में लाए गए हैं, और वो ऑर्डर जो है डोडा के वर्तमान एडीसी साहब कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, क्योंकि यहां पे सीओ साहब बैठे हैं, यहां पे जेडीओ साहब बैठे हैं, इनको तो इसके बारे में नॉलेज नहीं है। मैं सुबह से यहां खड़ा हूं, मैं सीओ साहब का इंतजार कर रहा था। मैं पूछना चाहता हूं सीओ साहब से कि अगर आपके होते हुए यहां का काम, आपका काम एडीसी करता है, तो आपका यहां होने का क्या फायदा? क्योंकि जो 3 आदमी इन्होंने घाट जोन से डोडा जोन में लाए गए हैं वो बिल्कुल इलीगल है। ये कोई नॉर्म्स जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के रैशनलाइजेशन के नॉर्म्स हैं उनकी सर उल्लंघना है, और हम ये मांग करते हैं इस ऑर्डर को जल्दी रिवोक होना चाहिए। मैं आप मीडिया के माध्यम से ये वर्तमान के जो एडीसी साहब हैं उनके भी नॉलेज में डालना चाहता हूं कि उन्होंने यहां पे ट्रांसफर किए हैं। एक जो है उनमें जो डोडा के डीसी साहब है, उनके जो वारिस ऑपरेटर है उनकी बीवी है, और वो पिछले 1 साल से अपनी ड्यूटी पे नहीं गई है, और उसको उन्होंने इस समय डोडा के अंदर लाया और उस स्कूल में लाया जहां ऑलरेडी 5 टीचर हैं और 40 बच्चे हैं, और वो उस स्कूल से संबंध रखती है जहां पे 175 बच्चे हैं और 1 टीचर है। बड़े शर्म की बात है। ये हो क्या रहा है? हम पूछना चाहते हैं आखिर ये कब तक होगा? ये पिक एंड चूज कब तक चलेगा? इसकी जितनी भी निंदा की जाए शर्मनाक है। और हम पूछना चाहते हैं अगर डोडा में सारा काम एडीसी ने करना है तो इस दफ्तर को बंद कर दीजिए। देखिए, मैं पिछले 6 महीने से मैंने घाट जेडीओ को आरटीआई लगाई थी, और मैंने इन 3 टीचरों का रिकॉर्ड मांगा था,
और मुझे अभी तक उसका कोई जवाब नहीं मिला। आज मुझे सुबह इन तीन टीचरों के ट्रांसफर रैशनलाइजेशन ऑर्डर मिलते हैं। डोडा सिटी में लाया गया, इनको एक हिसाब से सम्मानित किया गया कि आप 1 साल से ड्यूटी पे नहीं थे, आइए हम आपको सिटी में ले जाते हैं। और जिनको लाया गया उसमें एक बताना चाहता हूं, एक डीसी डोडा का वायरस ऑपरेटर है, उसकी बीवी है जो 1 साल से ड्यूटी पे नहीं गई है, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर है जिसकी बीवी है, डिस्ट्रिक्ट कल्चर अफसर है, उसकी बीवी भी नहीं गई है। बड़े शर्म की बात है ये। और जब इनको पूछो दफ्तर वालों को, ये कहते हैं, जब इनसे पूछो कि आप आरटीआई का जवाब क्यों नहीं देते हो, हाँ हम दे रहे हैं, हम भेज रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, मुझे मजबूरन यहां पे पहली अपील करनी पड़ी, अब दूसरी अपील की डेट आने वाली है। और ये जो सीओ साहब हैं, इनको तो काम करने नहीं दिया जा रहा है। ये सीओ इस प्रकार रखा गया है जैसे कठपुतली नहीं होती, कठपुतली, कि इसको कभी एडीसी चलाता है, ये डिस्ट्रिक्ट अफसर तो नाम के हैं। बड़े शर्म की बात है। और मैं मांग करता हूं माननीय एलजी साहब से कि इस ऑफिस को ताला लगाओ। हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं, इनकी तनख्वाहें चलती हैं, हमारे पैसे का व्यर्थ में नष्ट क्यों कर रहे हो? इस दफ्तर को बंद कर दिया जाए। मैं आपके सामने कुछ बातें लाना चाहता हूं जहां से ये टीचर लाए गए हैं। देखिए, एक टीचर जो लाई गई है उसका नाम है महफूजा बानू, जो वायरलेस ऑपरेटर की बीवी है। दूसरी शाजिया बानू, जो डिस्ट्रिक्ट कल्चर अफसर की बीवी है। कितना सम्मानित किया गया इनको। और ये पिछले 1 साल से अपने स्कूल में नहीं गई है, और इनकी ड्यूटी जो है लोअर सील में है। और जो पहली जो महफूजा बानू है, इसकी ड्यूटी जो है वो भारत जोन में है, भारत क्लस्टर में है और घाट जोन में है। और 29 वहां बच्चे हैं और एक टीचर है। जहां से इसकी बीवी को लाया गया है, जो वायरस ऑपरेटर की बीवी है, ये जहां से लाई गई है वहां 29 बच्चे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। अगर ये नहीं निकलेंगे तो मेरे खिलाफ ये मानहानि का केस कर सकते हैं। मैं चैलेंज करता हूं। और एक बात बताता हूं, जहां से इनको लाया गया और जहां इनको पोस्टिंग की गई, इनको शिनाल, डोडा में एक शिनाल, यूपीएस शिनाल है जहां पे लाया गया है, उससे 200 मीटर दूर पे एक गवर्नमेंट सिटी मिडिल स्कूल है जहां पे 40 बच्चे हैं और लगभग 13 टीचर हैं। क्या ये 200 मीटर में टीचर नहीं आ सकता था? 13 टीचर एक्सेस है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है एक टीचर पे 25 बच्चे। और बताना चाहता हूं, अगर इनको ज्यादा ही हमदर्दी है टीचरों की ट्रांसफर करने की, तो मैं बताता हूं जहां से मैडम लाई गई है, यह मीनाक्षी जो नंबर 3 पे है, यूपीएस क्रोथ 1 घाट जोन के अंदर पड़ता है। यहां पे 175 बच्चे हैं और 2 टीचर हैं। देखिए कितनी नाइंसाफी हो रही है गांव के लोगों के साथ। और कर कौन रही है? ब्यूरोक्रेसी। हम ऐसी ब्यूरोक्रेसी को लानत मारते हैं। और वर्तमान के एलजी साहब को कहना चाहते हैं कि एलजी साहब, सन 2002 में एक कानून आया था, राइट टू एजुकेशन, क्या उसकी उल्लंघना हो रही है? क्या गांव के बच्चों को अनपढ़ रखने के लिए आप ये काम कर रहे हैं कि सिटी के स्कूलों के भरने के लिए गांव से टीचर उठा के सिटी में लाए जाएं? बड़े शर्म की बात है। और मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूं, ट्रांसफर कौन कौन कर सकता है रैशनलाइजेशन में। आउट ऑफ क्लस्टर जो है यह जॉइंट डायरेक्टर कर सकता है। सीओ कैन नॉट कॉम्पिटेंट, ये इनके नॉज बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। आउट ऑफ जोन डायरेक्टर कर सकता है, लेकिन एडीडीसी को कहां से पावर आई? मैं पूछना चाहता हूं एडीडीसी साहब, आपको लाया गया था रोड के खड्डे भरने के लिए, डेवलपमेंट के वर्क के लिए, एजुकेशन में उंगली देने के लिए नहीं लाया गया था, इंटरफेयर करने के लिए नहीं लाया गया है। आप अपना डिपार्टमेंट संभालिए, हम उसी में संतुष्ट हैं।
वो खस्ता हालत में जा रहा है। और वर्तमान के सीईओ को काम करने दो। ये हमारी खुशकिस्मती है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, ईमानदार आदमी इस तरह सीईओ आया हुआ है, और आप उसको हर काम में टांग रहा है। कितनी शर्म की बात है। बाकी अगर इन्होंने मुझे आरटीआई का जवाब नहीं दिया, मैं गठजड़ियों को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं सेकंड अपील करने जा रहा हूं, और सेकंड अपील में उसको खुद प्रेजेंस देनी पड़ेगी। यह उसको मालूम होना चाहिए आर्टिकल 19 क्या कहता है। और मैं भी थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन नॉइंग हूं, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप मीडिया के माध्यम से मात्र इतना ही कहना चाहता हूं कि यह ऑर्डर रिवोक होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए, गांव के हित में होना चाहिए, युवाओं के हित में होना चाहिए, हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी भलाई के लिए होना चाहिए। यह पिक एंड चूज नहीं चलेगा। यदि ऐसा हुआ तो आज मैं अकेला हूं, कल हजारों होंगे, फिर इस सरकार को उसको रोकना मुश्किल होगा। मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ के जो वर्तमान डायरेक्टर है, आज शाम को उनसे भी फोन पे बात करने वाला हूं। जय हिंद, जय भारत।